नवरात्रि के इस पावन अवसर पर हेल्थ एंड कुकिंग चैनल के सभी दर्शकों और सभी सब्सक्राइबर्स को बहुत-बहुत बधाइयाँ। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि हेल्थ हमारे जीवन का सबसे आधारभूत स्तंभ है। अगर हमारा स्वास्थ्य ही सही नहीं है, तो कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती और स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों के लिए आहार सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। इस आहार से ही हम अपने स्वास्थ्य को बहुत हद तक सुधार सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। तो आज आपको एक छोटी-सी वीडियो में आहार संबंधित कुछ आवश्यक नियम और कुछ ऐसी ज़रूरी बातें बताने वाले हैं, जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो एक छोटी-सी वीडियो है, इसे लाइक कर दीजिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये वीडियो आपको कुछ न कुछ सिखा कर जाने वाली है। चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, हम आपको बता दें कि अपनी काम के अनुसार ही आहार लेना चाहिए। अगर आप कोई कठोर शारीरिक परिश्रम करते हैं या कुछ मेहनत वाला काम कर रहे हैं, तो आपको पौष्टिक आहार लेने की ज़रूरत है। यदि आप हल्का और शारीरिक परिश्रम करते हैं, तो हल्का और सुपाच्य आहार लें। इससे आपके हेल्थ में बहुत बेहतर फायदा होगा। प्रतिदिन निश्चित समय पर ही भोजन करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप अगर एक समय पर भोजन करते हैं, तो आपका स्वास्थ्य बहुत हद तक सुधरा हुआ रहेगा। एक समय पर खाने से आपको भूख भी समय से लगती है और आपकी समय से भोजन भी पच जाती है। तो एक निश्चित समय पर खाना बहुत ज़रूरी होता है। कोशिश ये कीजिए कि रात में भोजन ना करें, क्योंकि रात का भोजन ज़हर के समान होता है, क्योंकि वो ठीक से पच नहीं पाता। जब आप रात में भोजन करने के बाद सीधा सो जाते हैं, तो आपके पेट में पचता नहीं है, अलबत्ता सड़ता है और आपको गैस की समस्या होनी शुरू हो जाती है। अगली बात यह है कि भोजन को मुंह में डालते समय निगल मत जाइए, बल्कि खूब चबा कर खाइए। इससे भोजन शीघ्र पचता है। मैंने किसी पुस्तक में पढ़ा था कि भोजन को पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि भोजन को आप इतनी देर तक मुंह में चबाएं जिससे वो रस के समान हो जाए और उसके बाद वो भोजन पेट में एक लुगदी की तरह या फिर एक रस के समान पेट में चला जाए। और वहीं पानी को खाना चाहिए का मेरा तात्पर्य ये है कि पानी को इतनी देर तक मुंह में रखें कि वो पानी मुंह के लार से मिल जाए और मुंह के लार से मिल जाने के कारण वो पानी जो होगी आपके लिए एक अमृत समान हो जाएगी। सीधा मुंह में गट-गट करके पानी पी जाना पेट के लिए सही नहीं होता है। आपको बता दें कि मुंह में अम्ल बनता है और पेट में क्षार बनता है। तो अम्ल और क्षार का ये जो मिश्रण होता है, वो पेट के लिए बहुत ही सूटेबल माना जाता है। तो आप कोशिश ये करें कि पानी घूंट-घूंट करके पिएँ और पानी इतनी तेज़ी से और जल्दी-जल्दी गट-गट करके ना पी जाएँ। ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। अगली बात ये है कि भोजन करने में शीघ्रता ना करें और ना ही बात करते हुए भोजन भी करें। अगर आपको जल्दीबाजी में भोजन करना है, तो आप भोजन ना ही करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कभी-कभी का उपवास भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। वहीं अधिक मिर्च मसालों से युक्त और चटपटे और तले हुए खाद्य पदार्थ ना खाएं। इससे आपके पाचन तंत्र के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ता है, जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही खराब चीज़ है। इससे आपको कई सारे रोग होने शुरू हो जाते हैं। कहते हैं कि जो चीज़ मुँह के लिए अच्छी होती है, वो पेट के लिए अक्सर खराब होती है और जो चीज़ मुँह के लिए खराब होती है, वो अक्सर पेट के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जितनी भी तेज़ मिर्च मसाले वाली या चटपटी चीज़ें या फिर तली भुनी चीज़ें अगर आप खा रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो पेट के रोग के लिए बहुत ज़िम्मेदार हैं। और अगर आपके पेट में रोग होना शुरू हो जाते हैं, तो उसका सबसे पहला असर आपकी स्किन पर नज़र आना शुरू हो जाता है। आपकी स्किन पर दाग धब्बे, झाइयाँ, कील मुहासे या फिर इस तरीके की चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं, जो आपको एक इशारा करती हैं कि आपके पेट में रोग उत्पन्न हो रहे हैं। तो आप प्रयास करें कि सादा भोजन करें। सादा भोजन ज़्यादा तीखा नहीं होता, मिर्च मसालों से युक्त नहीं होता और आपकी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगली बात है कि आहार ग्रहण करने के पश्चात कुछ देर आराम ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब आप भोजन करते हैं, तो भोजन करने के बाद जो खून होता है, वो भोजन के आस-पास इकट्ठा हो जाता है और ये खून भोजन से शक्तियाँ अर्जित करता है, भोजन से ज़रूरी पोषक तत्वों को खींचता है और उसे आपके शरीर में विभिन्न भागों तक पहुँचाता है। अक्सर आपने महसूस किया होगा कि आपको भोजन करने के बाद आलस्य आता है। वो इसलिए क्योंकि आपका जो शरीर का खून है, वो सारा पेट के आसपास इकट्ठा हो चुका है और अब आपके पेट के पास से जो खून बना हुआ है, वो सारे शरीर के लिए पोषक ज़रूरी तत्वों को आपके भोजन से एकत्रित कर रहा होता है। तो ऐसे समय में आपको कुछ देर आराम ज़रूर करना चाहिए। मुझे मालूम है कि ये सारी बातें आपको ज़रूर कहीं न कहीं पता होंगी, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन जब आपको मुसीबतें होती हैं, परेशानियाँ होनी शुरू हो जाती हैं, तो आपको समझ में आता है कि कहीं न कहीं आपने कुछ न कुछ गलती ज़रूर की है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको कुछ न कुछ ज़रूर सिखा कर ही जाएगी। ये मेरा आपसे वादा है।
अगली बात यह है कि भोजन के मध्य में या फिर तुरंत बाद पानी न पिएं। उचित तो यही है कि भोजन करने की कुछ देर के बाद अगर पानी पिया जाए, या कोशिश करें कि आधे घंटे के बाद अगर आप पानी पीते हैं तो ये आपकी खाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है और आपके पेट के लिए बहुत ही अच्छी बात है। खाने के बाद कुछ समय के बाद अगर आप कम मात्रा में पानी पी लेते हैं तो भी इसके बाद आप कुछ देर ठहर कर ही पानी पिएं, क्योंकि भोजन और पानी जब एक साथ इकट्ठा होगा तो आपके भोजन में जो लसा बननी चाहिए, जो भोजन में तत्व बनने चाहिए, वो सब जल के माध्यम से इधर-उधर पिघल जाते हैं, इधर-उधर फैल जाते हैं। तो इसलिए शरीर की जो ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं वो रक्त इकट्ठा नहीं कर पाएगा। इसलिए कुछ देर के बाद जब भोजन पच जाए, करीब आधे घंटे के बाद जब आपका भोजन शरीर में पच जा रहा है, तो उसके बाद अगर आप जल पीते हैं तो जल आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। अगली बात है कि कोशिश करें कि अगर आप कोई खाद्य पदार्थ बहुत गर्म है या बहुत ठंडा है तो बिल्कुल भी मत खाइए। ना ही गर्म और ना ही ठंडा। इसके बाद अगर आप कोई ठंडा पानी पीते हैं तो बिल्कुल भी ना पिएँ, क्योंकि ये आपकी आंतों के लिए, आपके लिवर के लिए और बहुत बार आपके मुँह के लिए भी बहुत नुकसानदेह सिद्ध होता है। पीने के लिए तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब ये आपके पेट में जाती हैं तो आपके पेट का हालत ख़राब कर देती हैं। कई बार आपने इस तरीके की चीज़ें सुनी होंगी जिस पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आप अब से ज़रूर ध्यान दें। गर्मियों का मौसम है तो अगर आप ये कोशिश करें कि आप मटके का जल पीते हैं तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि मटके का जल ठंडा नहीं होता, शीतल होता है। शीतलता और ठंडेपन में बहुत फ़र्क होता है। वहीं अगर आप आहार कर रहे हैं, आहार लेते समय अपना मन मस्तिष्क भोजन की तरफ लगाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप चिंता करते हुए तनाव में या किसी दुख में भोजन कर रहे हैं तो भोजन मत कीजिए, क्योंकि ये भोजन आपके लिए विष समान होगा और आपके शरीर में कहीं भी नहीं लगेगा। वहीं भोजन के बाद अगर आप कोई पाचक चूर्ण या फिर कोई अन्य औषधि वाले पदार्थ या फिर जैसे कुछ, या फिर आपका कोई भोजन पचा देने वाली कोई चीज़ है, या फिर कोई जलजीरा हुआ या सोडा पानी हुआ, इस तरीके की चीज़ें हैं, इन चीज़ों की ज़रूरत करने की आदत कभी भी मत डालिएगा, क्योंकि इससे आपकी शरीर की जो पाचन शक्ति होती है, जो नेचुरल पाचन शक्ति है, वो कमज़ोर पड़ जाती है और अब आपको एक समय के बाद इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जब आपको भोजन पच सके। आपका नेचुरल जो डाइजेशन सिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा। अगली बात है कि रात्रि को सोते समय यदि संभव हो तो गर्म या गुनगुना दूध का सेवन करें। ये आपके लिए सुपाच्य है और आपके आंतों के लिए, आपके लिवर के लिए और आपके शरीर में जो टॉक्सिन्स बनते हैं उस सभी चीज़ों को शरीर से बाहर निकालने में बहुत हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ ये सुपाच्य भी माना जाता है। वहीं गाय का दूध मिल जाए तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। कई लोग होते हैं जिन्हें दूध काटने को दौड़ता है। उन्हें कई बार मैंने कहा कि इलायची डालकर पिएँ, लेकिन वो इलायची डालकर भी पीना पसंद नहीं करती। तो उनके लिए हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि ज़रूर आप कोशिश करें कि सुपाच्य दूध का सेवन ज़रूर करें। ये आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा और ख़ास तौर से महिलाओं के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि महिलाएँ बहुत ज़्यादा काम करती हैं और उन्हें एक पल का आराम नहीं मिल पाता। तो अगर महिलाएँ अपना ही ध्यान नहीं रखेंगी तो अपने परिवार का ध्यान कैसे रख सकती हैं? तो इसलिए उन्हें सबसे पहले अपना ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। आशा है कि आपको मेरी बातें अच्छी लग रही होंगी। अगली बात मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप भोजन कर लेते हैं और भोजन के बाद अगर फलों का सेवन करते हैं तो ये न केवल शक्तिवर्धक होता है, बल्कि इससे भोजन शीघ्र पच भी जाता है। भोजन के बाद फलों का सेवन, रेशेदार फलों का सेवन बहुत अच्छा माना जाता है। और इसके बाद एक और दूसरी बात है कि जितनी भूख हो उतना ही भोजन करें। हो सके तो भोजन थोड़ा सा कम ही लें, वो ज़्यादा सही है। स्वादिष्ट पकवान अधिक मात्रा में खाने का कारण अंततः हानिकारक ही होता है। कहते हैं कि गले तक नहीं ठूंस लेना चाहिए। इसके लिए यही बात कही गई है कि अगर आप भोजन थोड़ा सा कम करते हैं तो आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगली और अंतिम बात के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वो सबसे ज़रूरी ये है कि रात्रि के समय सोते समय दही या लस्सी का सेवन ना करें। वहीं अगर दूध पीते हैं तो बहुत बेहतर माना जाता है। तो दही और लस्सी का सेवन जो होता है कई बार कई चीज़ों के लिए, कई लोगों के लिए शुद्ध और सही नहीं होता, क्योंकि दही और लस्सी की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है और ये वात को बढ़ा सकती है। तो जिन लोगों को वात संबंधित समस्याएं हो रही हैं या हो सकती हैं तो दही या लस्सी का सेवन ना करें। वहीं जिन लोगों का पेट कमज़ोर है या फिर बवासीर की समस्या है या फिर पेट की दूसरी समस्याएं हैं, उनके लिए भी दही या लस्सी सही नहीं माना जाता।
तो आशा करते हैं कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए। और अगर आप चैनल हेल्थ एंड कुकिंग पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को इस बारे में ज़रूर जानकारी होनी ज़रूरी है। तो एक नई वीडियो लेकर हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।